हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरे साथ एक छोटी सी बेबी आई है। हम बनाने जा रहे हैं फिश, वो भी मेरे स्टाइल में। ये है रहू मछली। देखिए इसका सर आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, बड़े बड़े पीस हैं इसके। चलिए इसको पहले वॉश करते हैं। मछली पसंद करने वाली सिर्फ मैं हूँ। मेरे हस्बैंड को मछली नहीं पसंद क्योंकि उसमें कांटे होते हैं और बच्चों को देने में थोड़ा कतराते हैं कि कहीं वो कांटा ना खा लें। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा खिलाती हूँ बच्चों को अपने हाथ से साफ करके। चलिए अब क्लीनिंग प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले मैंने नमक डाल के साफ किया मछली को अच्छे से। उसके बाद मैंने पानी का एक वॉश दिया। फिर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मछली के लिए, प्रॉन्स के लिए और मटन के लिए विनेगर और सोडा। उससे क्या होता है ना, जो अंदर खून जमा होता है नसों में या कुछ भी गंदगी जो अंदर जहाँ पे पानी से सही से हाथ से क्लीन नहीं हो सकता, ये सोडा और विनेगर अपने आप उसे बाहर को ले आता है और क्लीन कर देता है अच्छे से अंदर से और स्मेल भी चली जाती है। तो मैं एक वॉश इससे ज़रूर देती हूँ। तो सोडा डाला, उस पे विनेगर डाला और पानी से वॉश कर दिया। फिर हम स्ट्रेन कर लेंगे उसे एक स्ट्रेनर में ताकि वो ड्राई हो जाए। अगर पानी रह जाएगा मछली में तो पकौड़े बनाते वक़्त वो छटकेगा तेल, इसलिए हमें अच्छे से ड्राई करना है। और मसाले के लिए मैं रेडीमेड मसाला नहीं लेती, तो चलिए थोड़ा सौंफ लेंगे, जीरा लेंगे, पीली सरसों, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, 1 हरी मिर्च, थोड़ा लहसुन, एक छोटी-सी कली अदरक की और नींबू। इन सबको हम एक अच्छा-सा पेस्ट बना लेंगे। अपना मसाला खुद पीसने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जैसा पसंद है, आप उस चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने यूज़ किया है रेडीमेड फ़िश फ्राई मसाला, वो बहुत ही अजीब-सा इतनी ज़्यादा मिर्ची डाल देते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा पाउडरी-पाउडरी अजीब-सा टेस्ट आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं अपना मसाला खुद ही पीसती हूँ क्योंकि सिंपल रखते हैं और नींबू इसलिए निचोड़ा जाता है कि वो अच्छा टेस्ट करे। थोड़ी बहुत भी स्मेल रह गई हो तो वो चला जाता है और प्लस मसाले को पतला करने के लिए। अच्छे से सभी पीसेज़ में मैंने कोट करके उसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया। कब तक रखेंगे? कम से कम 15-20 मिनट तो रखना ही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बाकी चीज़ें भी हैं तैयार करने के लिए। तो अब मैं प्रॉन्स तैयार कर रही हूँ क्योंकि भरत को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। वैसे तो हमें क्लीन मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ गंदगी मुझे दिख रही थी, तो मेरा मन नहीं माना, मैंने दोबारा उसे क्लीन किया और देखिए, ये सब क्लीन कर दिया है। देखिए, 200 ग्राम से ये प्रॉन्स और इतना गंद इनमें निकला है। ये सब गूई-गूई सब्सटेंस है। तो इसके लिए भी मसाला हम पीस लेंगे जिसमें मुझे सिर्फ लहसुन, थोड़ा-सा अदरक, नमक और सोया सॉस चाहिए। पहले नमक से वॉश, जैसे कि हमने पहले किया था। इससे अच्छे से पानी अगर अंदर रहता है तो छोड़ देता है वो पानी, और क्योंकि समुद्र के रहते हैं ये तो फिर वो स्मेल भी चली जाती है। ये चीज़ मैंने शॉप में ही सीखी, जो सेल कर रहे थे। अब ये देखिए विनेगर और सोडा डाल के जब हम इसे वॉश करेंगे ना, इसका कलर चेंज होते हुए आप देखना। अंदर का जो भी इसका गंद था ना वो सब बाहर आ गया और इतना गंदा हो जाएगा पानी, मैंने भी नहीं सोचा था ये। यूजुअली हम अगर मार्केट में खाते हैं तो वो लोग ऐसे ही बना देते हैं बिना वॉश किए। बट ये देखिए अंदर से कितना गंदगी निकली है। जबकि इसमें ब्लड कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बट ये ब्राउन हो गया पानी। तो ये वॉश करना मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छे से गंदगी साफ़ हो गई और साफ़ करने के बाद धोने के बाद जब स्ट्रेन किया तो अब चमक रहे थे वो प्रॉन्स। अंदर से बढ़िया क्लीन हो गए थे, पानी देखिए कितना गंदा है। नेक्स्ट टाइम आप भी जब करें तो ज़रूर ट्राई करना, ऐसे वॉश करना। अब चलिए मसाला पीसते हैं। कुछ नहीं करना, मसाला पीसने में क्या, मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास सामान कम था तो इतनी बड़ी मिक्सी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए मैंने हाथ से ही कूट लिया था दरदरा पीसने के लिए। इसे मसाला डालेंगे, जो पेस्ट हमने बनाया है, और सोया सॉस डाल के इसको भी मैरिनेट होने रख देंगे। क्योंकि अब मेरे को 3 चीज़ें बनानी है, टाइम पे भी बनानी है। तो बच्चे तो अपने पापा के साथ थे, उनका दिमाग खा रहे थे। मैंने कहा जाओ जो मर्ज़ी करो, मुझे खाना बनाने दो। फिर मैं लग गई फटाफट चिकन की तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए मैं प्याज लच्छे वाले काट रही थी क्योंकि पतले पतले कटते हैं स्लाइसर से और वो जल्दी गल जाते हैं। वरना मेरे हस्बैंड को खड़े प्याज खड़ा टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को तो पसंद है, मैं तो खड़े प्याज के साथ ही अगर अपने लिए बनाना होता ज़रूर बनाती। फिर टमाटर देखिए, ये टमाटर कहीं आप सोचो खराब ही खराब नहीं है। पावनी की क्या आदत है, जब भी कुछ सब्जी पड़ी होती है खासकर टमाटर पकड़ के एक एक बुड़का मार के रख देती है। तो सारे टमाटर में उसने ऐसे ही कर रखा था। तो जो टमाटर में दाँत मारा था मैंने पहले उन्हीं को क्लीन करके यूज़ करना चाहा, नहीं तो वो जल्दी खराब हो जाते। और कटिंग करने के लिए मैंने चॉपर यूज़ किया ताकि अच्छे से डाइस हो जाए। पहले टमाटर किया, उसके बाद मैंने प्याज काटा उसी स्लाइसर में। और ये भाई मेरे को ये टूल्स बहुत हैंडी लगते हैं, जब भी काम करना हो, सलाद काटना हो, ज़्यादा मतलब
अगर पिज़्ज़ा भी बनाना है तो आप इस तरीके से स्लाइसेस कर सकते हैं, डाइस कर सकते हैं, प्रॉपर शेप आ जाती है और ब्रेड पिज़्ज़ाज़ के लिए परफेक्ट रहता है। कोई हाथ से कटिंग 1 बाय 1 करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, अब पहले हम लेंगे पैन, उसमें डालेंगे ऑयल, उसे करेंगे गरम और जो हमारे प्रॉन्स मैरिनेट हो गए थे, उसको हम सीधा फ्राई कर देंगे। देखिए, प्रॉन्स पकने का तरीका आपको पता चल जाता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं प्रॉन्स, तो तवा फ्राई में बन जाते हैं अच्छे से। जैसे ही कर्ल होना शुरू हो जाए मतलब बन गए। ओवरहीट करेंगे तो आप खाने में दिक्कत होगी। तो मैंने तो तवे में डाल दिए सारे, फटाफट फ्राई करूँगी और अच्छे से कुक हो जाए ऊपर से भी उसके लिए मैं उसको ढक दूँगी। मैंने फटाफट बार-बार चेक करती रही कि ओवर कुक ना हो जाए, अच्छे से हर एक प्रॉन पक जाए, कोई ओवरलैपिंग ना हो क्योंकि बच्चे को देना है तो भैया प्रॉपर्ली कुक करना है। फिर ढक के मैंने उसको थोड़ा पकने दिया ताकि मसाला भी ना उड़े, अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जब वो पक गया था उसके बाद मैंने फाइनली ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल किया था व्हाइट सेसमी सीड्स, थोड़ा एस्थेटिक लुक देने के लिए और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो बच्चों के डे टू डे लाइफ में तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो प्रॉन्स पसंद है मेरे बेटे को तो कम से कम ऐसे ही खिला दूँ उसको। देखिए ये पक गए हैं तो सारे कर्ल हो गए हैं। जैसे ही बना ना हस्बैंड भी आ गए, ला मुझे भी दे दे। मैंने कहा प्लीज़ 200 ग्राम ही मँगाया मैंने भरत के लिए, उसे खाने दो। वो मछली-वछली कुछ नहीं खाता, इसे खाने दो ये। भरत ने तो खूब एन्जॉय किया। अब हस्बैंड की बारी थी। मैंने शुरू किया फिर चिकन रेडी करना, ऑलरेडी वॉश करके ड्रेन कर लिया था। मसाले में मैंने थोड़ा जीरा, काली मिर्च, लौंग, थोड़ा-सा अदरक और लहसुन की कलियाँ कूट ली। हालाँकि मैं चिकन मसाला भी मिलाऊँगी, बट थोड़ा-सा फ्लेवर देने के लिए मैंने अलग से ऐड किया फ्रेश और चिकन मसाला उसी में मिला के थोड़ा हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर ऐड करके मसाला बनाया। अपने हिसाब से मसाला बनाने के बाद मैंने हर एक पीस में बढ़िया से मैरिनेट करने के लिए लगा दिया। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, आप फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको बहुत पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो लोग भी ऐसे ही ट्राई कर सकें मेरी रेसिपी। और यहाँ पे अब मैं तैयार कर रही थी अपना मूली वाला सैलेड क्योंकि मछली के पकौड़ों के साथ चटनी हो और मूली का सैलेड तो बहुत मज़ा आ जाता है। देखिए दूसरी तरफ मैंने जो चॉप करके रखे थे ये चिकन के लिए प्याज, टमाटर उसको मैं बनाती हूँ। आज मेरा ग्रेवी वाला खाने का मन था इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ, नहीं तो जिस हिसाब से जैसा मेरा मूड रहता है मैं उसी हिसाब से चिकन अलग-अलग वैरायटी में अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ। इसको हम बनाएँगे चावल के साथ खाने के लिए पहाड़ी स्टाइल में। मैंने डाली 2 बड़ी इलायची, अपने फ़ार्म का तेज पत्ता, प्याज़ फ्राई करने डाल दिया क्योंकि पिघलाने को नहीं मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ मैंने चावल बनाने के लिए रख दिया था और चावल में ही मैंने थोड़ा घी, दालचीनी और स्टार एनिस डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। वहीं हमारे प्याज़ फ्राई हो गए थे, तो फ्राई होने के बाद मैंने सबसे पहले उसमें डाला अपना चिकन भुनने के लिए। हाँ जी, मैंने टमाटर नहीं डाला, पहले मैंने चिकन भुना क्योंकि जो हमने मसाले में लहसुन पीसा था उसे ही पकाना ज़रूरी है, तो फटाफट चिकन भूनने के बाद मैंने फिर बाकी सामान ऐड कर दिया जो कि था टमाटर और मिर्च। क्योंकि मसाला हम ऑलरेडी डाल चुके थे, नमक, हल्दी सब, तो ऊपर से मैंने ऐड नहीं किया, बस इसको ढक के पकने के लिए रख दिया। जब तक ये पक रहा था खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि हमारे घर में आ गए बिन बुलाए मेहमान। देखिए, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस का काम कर रहे थे, उनके बगल में खिड़की खोल के ये बंदर आके नमकीन लेके चला गया। जब तक हस्बैंड मुझे बुलाने आए तब तक वो बाहर चला गया था। फिर चिकन बनने के बाद मैंने थोड़ा आलू ऐड कर दिया। हाँ जी, आप बोलोगे चिकन में आलू कौन डालता है? मैं भी ऐसा ही बोलती थी। लेकिन जब मैंने खाया इसे पहली बार, तब से मैं ऐसी दीवानी हुई हूँ कि जब भी चिकन बनता है मैं आलू ज़रूर ऐड करती हूँ। अब आखिरी में बारी थी मेरी फिश फ्राई होने की। मैं लास्ट में इसलिए किया कि भई सारा काम हो जाए तो मैं आराम से गरमा-गरम पकौड़े खा सकूँ। मैं पकौड़ों को लो फ्लेम में फ्राई करती हूँ ताकि जो काँटे भी हैं ना, वो इतने क्रिस्पी हो जाएँ कि चुभे नहीं और कुरकुरों की तरह खा सको, आप एन्जॉय कर सको। ये देखिए एक साइड से हो गया था, अब दूसरी साइड से फ्राई करने की बारी थी। मेरे हस्बैंड ने खुशबू सूँघते ही कहा, "भाई मुझे भी दे दे।" तो पहले मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट लगाई 2 और फिर बारी थी हमारी लास्ट के पीस फ्राई करने की जो कि सर थे। अब इसमें क्या होता है ये कोई खा तो पाता नहीं है, अब जिसमें भी इम्पोर्टेंट जूसेस हैं वो ऑलरेडी ऑयल में आ जाते हैं। फिर लास्ट में ऑयल फ्राई करके उसी ऑयल में हमने हमारी ग्रेवी बनानी है। तो जो मैरिनेट का मसाला बचा है वो और थोड़ा प्याज़ ऐड करके फ्राई करके हम बना लेते हैं उसकी ग्रेवी, जो कि राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। पकौड़े तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिए थे, सिर्फ़ ग्रेवी बची थी खाने के लिए और उसको एन्जॉय किया।
चलिए आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं तो अपनी फिश फ्राई एंजॉय कर रही हूँ। आपको भी अगर मछली पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कोई नया तरीका है आपके पास, नई टेक्निक, नई रेसिपी, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।